दिस इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। Karan is the brother I never had. करण जौहर को भाई बताने वाली करीना ने आखिर क्यों उनकी फिल्म अग्निपथ में आइटम नंबर करने से कर दिया इनकार। अमिताभ बच्चन बने प्रिंसिपल तो आरक्षण की पूरी स्टारकास्ट बनी टीचर। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा के साथ देखी म्यूजिकल शो की रिहर्सल। अनुष्का का क्लैरिफिकेशन, गलती से पहनी रिंग फिंगर में एंगेजमेंट रिंग। By mistake, I think I worn the ring in the wrong finger. और दिखाएंगे आपको इमरान और प्रियंका का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं करीना कपूर से। कल तक करण जौहर को अपना भाई कहने वाली करीना ने उनकी ही फिल्म अग्निपथ में आइटम नंबर करने से कर दिया इनकार, लेकिन इसके पीछे क्या है वजह? वेल, ज़ूम बता रहा है आपको। Karan is the brother I never had. I think he's like a family to me. I love him dearly. मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे हैं। करीना कपूर करण जौहर के लिए कही गई अपनी ये बात लगता है अब भूल गई हैं। न्यूज आई है कि करीना कपूर ने करण जौहर की फिल्म अग्निपथ में आइटम सॉन्ग करने से मना कर दिया है। करण जौहर की बॉलीवुड में जो पोजीशन है उसे देखते हुए कोई भी एक्ट्रेस उन्हें मना करना तो दूर, उनसे मिलने का टाइम लेने तक के लिए तरसती है। ऐसे में करीना का एक तो करण जौहर को और दूसरा आइटम नंबर के लिए मना कर देना बॉलीवुड के जानकारों को हैरान कर गया है। इसकी वजह फिलहाल ना तो करीना ने बताई है और ना ही करण जौहर ने इस बारे में कुछ कहा है। क्या इसकी वजह अग्निपथ के लीड हीरो ऋतिक रोशन है? क्योंकि उनकी और करीना के बीच लिंकअप की खबरें मैं प्रेम की दीवानी हूँ और यादें के वक्त खूब आई और इसके बाद इन दोनों का हो गया ब्रेकअप भी। हो सकता है करीना की करण को ना कहने की वजह ऋतिक रोशन हो। करीना कपूर ने फिल्म कल हो ना हो के प्रीति जिंटा वाले रोल के लिए भी करण जौहर को मना कर दिया था। बाद में कल हो ना हो को जिस तरह से कामयाबी और प्रीति को अवार्ड्स मिले, उसके बाद करीना ने खुलकर ये बात मानी थी कि करण जौहर की फिल्म के लिए मना करना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। बाद में करीना ने करण के साथ पैचअप कर लिया, उन्हें किसी भी फिल्म के लिए कभी ना नहीं कहा, उन्हें भाई भी बना लिया और इसका ऐलान भी कर डाला। Karan is the brother I never had. I think he's like a family to me. I love him dearly. मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है पर्सनली प्रोफेशनली मैं उनसे बातचीत करती हूँ, एडवाइस देते हैं। लेकिन करण जौहर के साथ करीना कपूर की दो फिल्में कुर्बान और वी आर फैमिली बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। कहीं करीना ने ये तो नहीं मान लिया कि करण जौहर के साथ काम करने पर उनकी फिल्मी लिस्ट में एक और फ्लॉप का ठप्पा न लग जाए। करण और करीना का भाई बहन वाला प्यार देखकर एक मैगजीन ने पिछले साल इन दोनों को मोस्ट स्टाइलिश के खिताब से नवाजा था। वहाँ करण जौहर ने करीना की मीडिया के सामने टांग खिंचाई की थी। उसकी थोड़ी सी झलक आप भी देख लीजिए। He thinks I'm the worst dress ever. He keeps all the time whenever he meets me, what is this you're wearing? Why are you dressed like this? What is this handbag? Stop wearing these shoes. No, do you agree with Karan when it comes to Kareena? Come on, Karan. You all haven't seen her on her bad days. You've seen her when hair is done and makeup is right and the outfit has been coordinated effectively. I have been very privileged to see her and catch her on those bad days. कहीं करीना करण की इस बात से नाराज तो नहीं हो गई? सच क्या है ये जानने के लिए इंतजार है करीना या करण जौहर के कमेंट का। कल मुंबई में कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने रखी थी एक म्यूजिकल इवनिंग, जहां रानी से लेकर अनुष्का तक, अभिषेक से लेकर रणवीर सिंह तक बॉलीवुड के कई टॉप स्टार्स पहुंचे। तो क्या कुछ खास हुआ इस रंगीन शाम में? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने ताज के थीम पर रखी एक म्यूजिक इवनिंग, जहां पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स। तो इस रंगीन शाम की चटपटी बातें करने से पहले हम आपको इस शाम के रंगीन विजुअल से रूबरू करा देते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस इवेंट पर हुई कुछ चटपटी बातें और मजेदार इंसिडेंट्स। शुरुआत करते हैं शोभा डे के एक ऐसे गूफ अप से जो उन्हें शोभा नहीं देता।
देखिए तो सही, शोभा डे खुद तो गाड़ी से बाहर आ गई, लेकिन अपने कोम्ब को भूल गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब सबके फेवरेट रणवीर सिंह आ गए हैं। वेल, मीडिया तो रणवीर के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन हाँ, रणवीर मीडिया को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। रणवीर मीडिया को देखकर डर रहे थे या फिर डरा रहे थे, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इंप्रेशन झाड़ने के लिए जबरदस्ती रिपोर्टर्स से हेलो जरूर कर रहे थे। रणवीर के अंदर घुसते ही इस इवेंट पर पहुंच गई अनुष्का शर्मा। अनुष्का मीडिया से बात कर रही थी, लेकिन तभी बीच में आ गए अभिषेक बच्चन। बस फिर क्या था, सारी मीडिया अभिषेक को कवर करने लगी, तो अनुष्का ने थैंक यू ही बोलना मुनासिब समझा। अनुष्का चली गई तो रानी आ गई। रानी ने आंखों में आई शैडो कुछ हद से ज्यादा लगा रखी थी, और तो और आउटफिट भी कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थी। वेल, जब हमने रानी से पूछा कि उन्हें इस आउटफिट को पहनने के लिए कितना वक्त लगा, तो रानी ने कुछ ऐसा कहा। ये क्वेश्चन मुझे पहली बार किसी ने पूछा है कि कितना टाइम लग गया। पहली बार ही पूछा है रानी, पर जवाब तो दे ही दीजिए। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा पहनने, क्योंकि फिलहाल सिर्फ ड्रेस ही है। साड़ी पहनने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ड्रेस तो सिर्फ एक बार ऊपर से पहन लो, पहन लिया। रानी तो एक्शन करके भी दिखा रही हैं कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। वेल, वैभवी मर्चेंट के इस शो की थीम थी ताजमहल, तो हमने इस इवेंट पर आए मेल स्टार से पूछा कि क्या वो कभी किसी को ताजमहल गिफ्ट करना चाहेंगे। मेरी औकात नहीं, मौका मिले, मतलब अगर मेरी कैपेसिटी होगी तो मैं अपनी माँ के लिए बनाऊंगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, जो कुछ भी मेरे हैसियत में है वो बना लूंगा उनके लिए। मेल स्टार्स ने तो बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दिए। चलिए अब फीमेल स्टार्स से पूछते हैं कि क्या वो नहीं चाहती कि उन्हें कोई ताजमहल गिफ्ट करे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बस इतनी ख्वाहिश नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। वेल, इस इवेंट में सबसे मजेदार बात तो ये हुई कि बाहर जाते हुए अनुष्का शर्मा की मम्मी गुम हो गई और अनुष्का उन्हें खोजती रही। चलिए, अनुष्का को उनकी मम्मी मिल गई और हमें इस इवेंट से मिल गई ढेर सारी स्टोरीज आपको एंटरटेन करने के लिए। अमिताभ बच्चन बन गए हैं प्रिंसिपल और प्रतीक बब्बर बने हैं टीचर। वेल, आरक्षण के प्रमोशनल इवेंट में और भी क्या हुआ, चलिए पता करते हैं। अमिताभ बच्चन बन गए हैं स्कूल के प्रिंसिपल और ले रहे हैं क्लास ही नहीं, क्लास से पहले अमिताभ बच्चन अटेंडेंस भी ले रहे हैं। संगीता, अर्जुमन, नेहा, वैसे बिग बी ने बिल्कुल कूल एंड काम और थोड़े मस्ती वाले प्रिंसिपल का किरदार निभाया। जब हमने उनसे पूछा कि जब वो कॉलेज में खुद एक स्टूडेंट थे तो क्या करते थे, वेल, इस पर सुनिए अमिताभ का ये जवाब। तो पढ़ाई भी होती थी, लेकिन पढ़ाई भी होती थी जी। ज्यादातर हम लोग घुमा फिरा ज्यादा करते हैं। अमिताभ ने अपने बाद टीचर की गद्दी मनोज वाजपेयी को सौंप दी और जैसे ही मनोज टीचर की सीट पर बैठे, उन्होंने इसे क्लासरूम कम और म्यूजिक रूम ज्यादा बना दिया। और अब जरा प्रतीक बब्बर को देखिए। जब इन्हें मिला क्लास के सामने कुछ ज्ञान देने का मौका, तो देखिए उन्होंने कैसे फिल्म का डायलॉग बोलकर ही सबको हंसा दिया। वेल, ये तो इस क्लासरूम का सिर्फ ट्रेलर था। क्लासरूम का फुल लेक्चर हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बीट टुनाइट में। कल थी मुंबई में डॉक्टर शेफाली की मैरिज, जहां पहुंचे माधुरी दीक्षित, राकेश रोशन और वेटरन एक्टर दिलीप कुमार भी। और मजे की बात तो ये है कि इस इवेंट में माधुरी दीक्षित से ज्यादा अटेंशन मिली दिलीप कुमार को।
बॉलीवुड का फेवरेट पास टाइम वेडिंग्स अटेंड करना है। रिसेंटली हुए एक डॉक्टर फैमिली की शादी के रिसेप्शन पर राकेश रोशन और प्रीतिश नंदी के साथ हमको जहां देखने को मिले बॉलीवुड के कई खोए हुए चेहरे, जैसे कि ऋषिता भट्ट, मौसमी चैटर्जी एंड मनोज वाजपेयी, जिनको जरूरत पड़ती है एक इंट्रोडक्शन की, तो वहीं सच सवर के आए कुछ ऐसे लोग जिनका अभी बॉलीवुड में इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, जैसे कि चेतन गाडगे और नाजिया हुसैन, जो कर तो चुके हैं 2 मूवीज, बस इंतजार कर रहे हैं उनकी रिलीज का। और वहां आए गेस्ट को इंतजार था धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का। माधुरी दीक्षित was more than fashionably late. In the glittering beige साड़ी माधुरी लग रही थी काफी gorgeous and we couldn't help noticing कि धक धक गर्ल ने लूज किया है काफी वेट। तभी तो अभी तक इवेंट्स पर कभी हैवी साड़ी के पल्लू से तो कभी हाथ से टमी छुपाने वाली माधुरी इस बार ट्रांसपेरेंट साड़ी में कर रही थी अपनी वेस्टलाइन को फ्लॉन्ट। बट माधुरी से एक गलती हो गई, उनके आने का टाइम मैच हो गया दिलीप साहब और सायरा बानू से। बस फिर क्या था, जब सामने हो एक लेजेंड तो गेस्ट एंड मीडिया कैसे नहीं हो जाएंगे क्रेजी। पीपल फॉरगॉट अबाउट माधुरी एंड जस्ट वेंट गशिंग ओवर दिलीप साहब। माधुरी को ये बात शायद पसंद नहीं आई और वो फटाफट कपल को एक कर्सरी विश करके तेज कदमों से चली गई। She didn't even interact with the media. बट माधुरी की कमी किसी को खली नहीं जब सामने थे दिलीप साहब एंड सायरा बानो। Zoom की जर्नलिस्ट who was close to दिलीप साहब noticed that despite being very ill, दिलीप साहब नहीं भूले अपनी chivalry। दिलीप साहब थे इतने वीक दैट उन्हें जरूरत थी हेल्प की even to walk। उस पर भी जब दरवाजे के पास उन्होंने देखा एक रैंडम लेडी को तो वो रुक गए एंड विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स उन्होंने दरवाजा खोला एंड मैम प्लीज कहकर उन्होंने पहले जाने का इशारा किया। शायद आज के एक्टर्स को लेनी चाहिए दिलीप कुमार साहब से जेंटलमैन बनने की टिप्स। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टार कास्ट मजे से घूम रही है ट्रैक्टर में। इतना ही नहीं, पूरी स्टार कास्ट उदयपुर में ले रही है राजस्थानी कल्चर का मजा और हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकी मस्ती के इंटरेस्टिंग विजुअल्स। यूं तो इनकी ट्रिप हुई थी किक स्टार्ट फ्रॉम मुंबई और अपना डेस्टिनेशन उदयपुर पहुंचते पहुंचते इन स्टार्स ने की काफी मस्ती और हंगामा। फॉर इंस्टेंस ये देखिए, यहाँ फिल्म की कास्ट है तैयार टोल काटने के लिए। देखिए कैसे फरहान दे रहे हैं टोल टिकट्स। आइए अब है से पूछते हैं कि कैसा रहा इनका टोल नाके का एक्सपीरियंस। If you look behind me, it's like we tried, but it's a bit of a chaos. So we managed to give a few, I suppose, a few CDs, T-shirts we gave. But yeah, I think the poor guy sitting in the booth, I think he's very frustrated at the fact that we just took over his seat. अब है को तो लगा ये पूरा एक्सपीरियंस chaotic, बट जिस तरह से कटरीना टिकट्स दे रही थी, we can surely vouch for the fact कि हमारे ट्रैवलर्स को नहीं लगा होगा ये बिल्कुल भी chaotic। एनीवेज, टोल नाके पर इतना काम करने के बाद लगता है कटरीना हो गई थोड़ी सी टायर्ड और इसीलिए वो नहीं दिखी शाम के वक्त में। बट डोंट यू वरी, हमारे साथ थे ऋतिक, अभय और फरहान टू एंटरटेन अस। It's beautiful, absolutely. Very happy that we made it this far. But you're absolutely right. Normally when we see movies that are based in Rajasthan, we don't get to see this weather. But it's nice to see it like this also. Very different. For me, it's turned from a road trip to a food trip. So now after having Gujarati food, we are really looking forward to some Rajasthani specialities. Picking stuff up is pretty good. Picking up. Okay. Way to the world. On the shoulder. Pick it up. Way to the world. On the shoulder. Pick it up. Yeah, that's enough. चलिए, इन्होंने हमें नाच के भी दिखा दिया, बट लगता है कटरीना की थकान सुबह तक चली। तभी तो देखिए वो कैसे आराम से झूला झूल रही हैं। वैसे इन विजुअल्स में जो स्पॉट आपने देखा है वो था इन एक्टर्स का टॉप मोस्ट फेवरेट। The way they relaxed here was something they were looking forward to। और देखिए यहाँ ये सब कैसे राजस्थानी पगड़ी पहनकर कर रहे हैं पोज। And the next adventure was their ride on a tractor। उसपे लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं ना। फरहान तो रास्ते में इतने म्यूजिकल हो गए कि अपने होटल पहुंचने से पहले उन्होंने बजाया गिटार भी। एंड फाइनली कास्ट का हुआ पूरा ट्रेडिशन के साथ स्वागत और फाइनली इनकी रोड ट्रिप का हो गया फिनाले। अब पिक्चर भी इनकी रोड ट्रिप की तरह हिट होती है या नहीं, ये देखने के लिए करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इंतजार।
और अब हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्चर्स। एंजॉय। बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं शिल्पा शेट्टी की इस पिक्चर के साथ, जिसमें वो लॉस एंजलिस में बॉक्सर आमिर किंग खान के साथ हैं। शिल्पा इस पिक्चर में लग रही हैं काफी खुश। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको करीना कपूर की फिल्म बॉडीगार्ड का ये लेटेस्ट पिक्चर। इस पिक्चर में करीना अपने कोरियोग्राफर के साथ हैं, वो भी हैप्पी मूड में। और अब हम आपको दिखाते हैं हॉलैंड में फैंस के बीच शाहरुख खान की दमदार पिक्चर्स। शाहरुख खान के फेस पर देखिए जरा, फैंस की लिपस्टिक के निशान हैं और इस तस्वीर में शाहरुख फैन से बिल्कुल घिरे हुए हैं। एंड नाउ जस्ट सी दिस आउटडोर पिक्चर। इस पिक्चर में आपको शाहरुख खान वही किंग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। Well, आज के लिए इतना ही, but if you don't want to miss any latest picture from B-Town, do tune in Planet Bollywood News every day at 7 p.m. वैभवी मर्चेंट के शो में रानी मुखर्जी पहुंची सज धज कर अकेले, लेकिन जूम को पता चला है कि एक दिन पहले रानी इसी शो की रिहर्सल देखने आई थी, लेकिन अकेले नहीं, आदित्य चोपड़ा के साथ। मैं इस जर्नी में शामिल थी क्योंकि मेरे सामने ही ये सब मतलब क्रिएट हुआ है। रानी ने ये तो बता दिया कि ये सब उनके सामने क्रिएट हुआ है, मतलब इस पूरे शो को उन्होंने पहले देखा है। लेकिन रानी ने ये बात नहीं बताई कि ये सब कुछ पहले उन्होंने किसके साथ मिलकर देखा है। वेल, जो रानी ने नहीं बताया वो हम आपको जूम की इस खबर में बताने जा रहे हैं। और खबर ये है कि वैभवी मर्चेंट के इस म्यूजिकल शो की रिहर्सल रानी एक दिन पहले भी देखने आई थी, लेकिन अकेले नहीं, इनके साथ। Yes, you heard it right. आदित्य चोपड़ा के साथ रानी मुखर्जी ने इस शो को ऑलरेडी एक दिन पहले ही देख लिया था। वैसे जूम के खबरों ने ये भी बताया है कि रानी आदित्य चोपड़ा के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रही थी। खबरों की माने तो रानी यहाँ ताजमहल म्यूजिकल शो आदित्य चोपड़ा के साथ एक दिन पहले देखने आई थी। तो हमने रानी से पूछ ही लिया कि क्या वो चाहती हैं कि कोई उन्हें ताजमहल गिफ्ट करे। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आप मत बताइए, लेकिन आप एक दिन पहले आदित्य चोपड़ा के साथ इस शो को देखने आई थी। ये बात इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल ने आपकी ऑडियंस को बताकर आपके हिडन जूसी लिंक आपको रिवील कर ही दिया है। अनुष्का शर्मा के हाथ में कुछ दिन से नजर आ रही है एंगेजमेंट रिंग। तो क्या अनुष्का ने रणवीर से कर ली है एंगेजमेंट, या फिर इसके पीछे की वजह है कुछ और? चलिए खुद अनुष्का से ही पूछ लेते हैं। बाय मिस्टेक पहनी अनुष्का ने रिंग। By mistake, I think I won the ring in the wrong finger. अनुष्का को पता ही नहीं था कि ये शादी की रिंग होती है। मुझे पता भी था कि वो मैरिज की whatever एंगेजमेंट की रिंग होती है। बता दें, फिल्म बैंड बाजा बारात में शादी मुबारक बोलकर अनुष्का ने बड़ी बड़ी शादियां कराई, लेकिन अब अनुष्का कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि शादी की फिंगर कौन सी होती है। मुझे पता भी था कि वो मैरिज की whatever एंगेजमेंट की रिंग होती है। इतना ही नहीं, अनुष्का ने तो नसीहत भी दे रखी है कि मीडिया को इन सो कॉल्ड सिली बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। It's really silly actually. Guys should not think too much about it. चलो, हम इस बारे में सोचते भी नहीं और आपसे पूछते भी नहीं, लेकिन आपके पीछे पीछे रणवीर सिंह आ रहे हैं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं कि इस एंगेजमेंट रिंग का क्या मसला है। एक तरफ प्ले की खुशी और दूसरी तरफ हम एंगेजमेंट की खबर सुन रहे हैं। What do you want to say on that? रणवीर ने पहले तो मौन व्रत रख लिया, पर फिर फेक स्माइल दे दी, और इससे पहले मीडिया कुछ और पूछती, रणवीर 9-2-11 हो गए। थैंक यू। लेकिन हम आपको बता दें कि एंगेजमेंट के रूमर मीडिया में तब आए जब रिसेंटली एक फंक्शन में अनुष्का शर्मा एंगेजमेंट रिंग को फ्लॉन्ट करती नजर आई, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। लेकिन ये तो बाय मिस्टेक अनुष्का ने पहनी है। वी होप कि अनुष्का की मिस्टेक सिर्फ रिंग तक ही रहे, आगे ना बढ़ जाए। क्यों अनुष्का, समझ रही है ना आप हम क्या कहना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन अपने फैंस से मांग रहे हैं माफी, क्योंकि कल जलसा में अमिताभ की एक झलक को देखने के लिए फैंस इतने बेताब हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिया है माफीनामा, जिसमें अमिताभ लिख रहे हैं, I apologize to all the fans that came to Jalsa this evening as on all Sundays and got roughed up by the police. इतना ही नहीं, अमिताभ ने तो ये भी लिखा है कि spoke to the station and they immediately sent in a representative to apologize for the action. They were controlling the huge rush. दरअसल अमिताभ बच्चन के घर के बाहर हर संडे को फैंस जमा होते हैं, जिस बात से अमिताभ बहुत गदगद भी होते हैं। क्या कहें, गदगद हो गया हूँ मैं। लेकिन इस संडे को फैंस का आना पड़ गया महंगा, क्योंकि भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई।
सभी अमिताभ बच्चन की सिर्फ एक झलक को देखना चाहते थे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिससे कई फैंस घायल तक हो गए। बस इसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन मांग रहे हैं माफी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, ऋतिक और कटरीना की किस बात को लेकर हो रही है लड़ाई। लगता है कि भट्ट कैंप को मर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चल गया है कि अब इमरान हाशमी का जमाना गया। तभी तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म में कुणाल खेमू को कर लिया है साइन। अपनी पुरानी सभी फिल्म्स की हीरोइंस को साथ लाने की बात कर रहे हैं महेश भट्ट। भूल गए अपनी सभी फिल्म के हीरो इमरान हाशमी को। जी हाँ, हीरोइंस तो कई बदली, बट इमरान हमेशा दिखे विशेष फिल्म्स के हर एक प्रोडक्ट में। पर अब इस एसोसिएशन के सामने आ गया है एक स्पीड ब्रेकर। एज विशेष फिल्म्स की नेक्स्ट में इमरान की जगह साइन कर लिया गया है कुणाल खेमू को, जिन्होंने भट्ट के साथ शुरू किया था अपना करियर। यूं तो अपनी फिल्म मर्डर 2 के सक्सेस की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं महेश भट्ट, पर ये बात सबको पता है कि मर्डर 2 इतनी बड़ी सक्सेस नहीं रही। शायद महेश भट्ट के एक्शंस कुछ और हैं और बोली कुछ और। कह तो आप कुछ ऐसा रहे हैं। हमारी फिल्म ने साल की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, और मुझे जिस तरह के जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जिस किस्म का वर्ड ऑफ माउथ है, जितनी तारीफ हो रही है इस फिल्म की, उससे लगता है कि हम कम से कम 26 या 27 का वीकेंड करेंगे। पर कर दिया आपने कुछ और, यानी कि इमरान को किया आउट और कुणाल को किया इन। शायद अंदर ही अंदर आपको इस बात का पता है कि फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों महेश जी? कटरीना और ऋतिक की आजकल जमकर हो रही है लड़ाई, और लड़ाई की वजह है दोनों का कॉमन हेयर स्टाइलिस्ट। अगर दो हीरोइंस लड़े मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट के लिए तो समझ में भी आता है, पर अगर नोक-झोंक हो एक हीरो और हीरोइन के बीच में फॉर अ हेयर स्टाइलिस्ट तो थोड़ा मामला फनी हो जाता है। जूम के सोर्सेज जो कटरीना कैफ एंड ऋतिक रोशन के साथ रोड ट्रिप पर गए हैं, उनका कुछ ऐसा ही कहना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की पूरी कास्ट जब चली प्रमोशनल रोड ट्रिप पर, तो उनके साथ चला उनके मेंटेनेंस का कारवां, यानी कि स्टाइलिस्ट, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मुश्किल ये हो गई कि ऋतिक एंड कटरीना का हेयर स्टाइलिस्ट है सेम, और अगर हमारे सोर्सेज की माने तो ऋतिक ने कर रखा था उसे पूरे टाइम हॉग। ऋतिक मौका ही नहीं दे रहे थे टू कटरीना टू यूज द सर्विसेज ऑफ द स्टाइलिस्ट। बेचारी कटरीना, उन्हें काम चलाना पड़ रहा था उनके असिस्टेंट से। अगर सोर्सेज की माने तो इस बात पर हो गई कटरीना और ऋतिक में नोक-झोंक, एंड ऋतिक हो गए कटरीना से खफा। वैसे कैमरा के सामने भले ये कॉर्डियल पेश आए, बट ऑफ कैमरा रहते हैं कुछ रूठे रूठे, एंड ऑन कैमरा भी अगर कोई मौका मिल जाए तो उसको वो छोड़ते नहीं हैं। अब यही देख लीजिए, जहां कटरीना, फरहान और अभय हैं काफी चर्पी, ऋतिक गुमसुम से विंडो के बाहर झांक रहे हैं। एंड जब उनसे पूछा गया कि उनका मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा, तो उनका कहना था, Any incidences you can tell us in last 2 hours? You've been talking continuously, so the chances of any memorable moments are very less. I'm not talking for the rest of the trip. That's it. I'm not talking. You're on your own. Now watch. Now you pass the mic back and forth. कटरीना, सलमान के बाद अब ऋतिक भी। वैसे ये तो होना ही था, जब आप मीडिया में ये स्टेटमेंट दे सकती हैं दैट ऋतिक आपसे भी ज्यादा टाइम लगाते हैं वैनिटी वैन में, तो आपको प्रिपेयर्ड हो जाना था। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, इमरान एंड प्रियंका का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। और अब हम आपको दिखाते हैं इमरान खान और प्रियंका चोपड़ा का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट, जो उन्होंने किया फिल्म फेयर मैगजीन के लिए।
Imran Khan and Priyanka Chopra recently did a photo shoot for Filmfare magazine, and no doubt they did sizzle in front of the camera. This lovely pair did look quite happening together in that mauve-colored shirt, polka-dotted bow and black frames. इमरान लग रहे थे quite handsome. कुछ ऐसा ही vivid और lively था इनका दूसरा look भी, जिसमें he chose to wear a red blazer and a black t-shirt inside. ये दोनों looks and the choice of the color थे तो काफी eye-catchy. Let's now talk about Priyanka's look. She chose to wear a vibrant pink fitted jacket with a blue dotted skirt. Seems like Priyanka felt a little too pinky that day. She not only chose a pink hairband but a pink pair of shoes as well. Adding to the whole look was the bicycle kept in the background, जो कि इन्होंने use किया as a prop. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.